तो साथ में बात करेंगे सिमेट्रिकल एरिया बाय इंटीग्रेशन। ये सिमेट्रिकल एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट्स से हमारे पास जो है वो दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास है दिस इज माय, चलें, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे सिंबल हम रिमूव कर देते हैं जस्ट। अच्छा, अब मेरे पास एक इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये इट मींस कि जब y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो y जो है वो आपका +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है, +2 भी होगा या -2 भी होगा। दैट मीन्स के x इज इक्वल टू 1 पे y +2 और -2 समवेयर। तो इस तरह से ग्राफ बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे ये ग्राफ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये हमें पैराबोला जो है वो नजर आ रहा है। अब इस केस में लेट से मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया मुझे फाइंड आउट करना है फ्रॉम, चले, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर, x इज इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू बी के ऊपर। अब मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ, अब ये क्वेश्चन है, मैं इसको किस तरह से फाइंड आउट करूंगा। देखें, आई नो कि लेट से अगर मैं जो गिवन एरिया, लेट से अगर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसको येलो के अंदर ही सपोज करता हूँ कंसिडर, अगर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो गिवन एरिया है लाइक दिस एरिया, ठीक है, तो इस एरिया को तो मैं अगर वन टाइम इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम ए टू बी, जैसे कि हम ऑलरेडी करते आए हैं, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ, सॉरी इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम ए लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, ठीक है, और यानी जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो ये लोअर फंक्शन में भी है, अपर फंक्शन में भी है। इसका मतलब है अगर मैं y देखूं तो y मेरे पास आ जाएगा, y इधर मेरे पास आएगा प्लस, y आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स। दैट मीन्स के y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स और y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट एक्स। अब मुझे तो एरिया इसका फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है इस गिवन फंक्शन को, यानी जो y विच इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, अगर y 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास अपर पोर्शन का एरिया आएगा, अपर पोर्शन का एरिया। अगर इंटीग्रेट मैं ऐसे ही करूंगा कि पहले मैं देखूंगा जी ये जो फंक्शन है वो किस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये डेफिनेटली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये किस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है, मैं उस फंक्शन को फाइंड आउट करूंगा और उसको इवेलुएट करूंगा एट हायर वैल्यू बी और माइनस लोअर वैल्यू ए, ठीक है, इवेलुएट करूंगा बी पे और इवेलुएट करूंगा ए पे, तो बी पे इवेलुएट किए हुए फंक्शन को मैं ए वाले फंक्शन से सबट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास अपर एरिया आ जाएगा। लेकिन मुझे तो डेफिनेटली सिमेट्रिकल का मतलब ही है कि मुझे ये लोअर एरिया भी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है, अब इस केस के लिए मैं किस तरह से जो है वो इसके लिए क्या करूंगा, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि मैं जो भी गिवन एरिया आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो दैट मींस के 2 टाइम्स ऑफ ए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये सिमेट्रिकल एरिया आ जाएगा। सिमेट्री से क्या मुराद है कि जिस तरह का एरिया आपका बिलो द कर्व है लेकिन अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसी तरह एरिया अबव द कर्व बिलो एक्स एक्सिस जो है उन दोनों में सिमेट्री है, वो दोनों एक जैसे ही हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास बेसिकली ये सिमेट्रिकल एरिया आ जाएगा। तो उसको करने का सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप उस गिवन फंक्शन के अंदर उस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करें, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसी को देखें, लेट से वन एक्स इज इक्वल टू वन ए इज इक्वल टू 2 हो और b इज इक्वल टू 5 हो, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। गिवन फंक्शन है हमारे पास, यानी 2 to 5 करेंगे, ठीक है, और लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स विच इज एक्चुअली एक्स की पावर 1/2 टाइम्स dx। इसका मतलब है मुझे एरिया फाइंड आउट करना था, तो मैं क्या करूंगा, एरिया वो 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, या बल्कि चले पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है, एरिया बिलो द कर्व, यानी अभी मैं सिर्फ यानी इस केस में मेरे पास एरिया बिलो द कर्व आएगा, ठीक है, एरिया बिलो द कर्व, एरिया अंडर कर्व, लेकिन सिर्फ अबव एक्स एक्सिस, सिर्फ अबव
एक्स एक्सिस। तो अब मैं पहले इसको करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरह से होगा, 2 जो है वो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, 2 to 5 इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 1/2 dx। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, जो कि dx के साथ ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 + 2/1 विच इज 3/2 आवर 3/2 आवर 3/2, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है इसकी, या अगर आप ये सिंबल भी यूज कर ले, लोअर लिमिट है इसकी 2 और अपर लिमिट है इसकी 5। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कांस्टेंट को भी देखें तो ये भी बाहर आ सकता है, इस कांस्टेंट को भी देखें, ये बन जाएगा आपके पास जो है वो 3/2 है। तो बेसिकली आप इसको ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 x की पावर 3/2 आवर 3, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 2। अब आप इसको वैल्यूएट कर लें। बेसिकली ये वो गिवन फंक्शन है जो कि जिसका डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेट किया, मीन के अगर आप इसको दोबारा से इसकी अगर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, या मीन इस पूरे फंक्शन की अगर आप इस फंक्शन की आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस उसी फंक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। लेट्स से यू नो एक्स की पावर 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2/3 माइनस 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर किया जा सकता है। आप जिस तरह से मर्जी आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, और जो आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो एरिया अबव एंड बिलो जो कि सिमेट्री है। ठीक है। मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब सिमेट्री हो। आप एरिया अबव द कर्व और एरिया बिलो द कर्व जो है एरिया अबव द कर्व, ठीक है, डेफिनेटली एरिया अबव द कर्व ये वाला है जो बिलो एक्स एक्सिस है, और एरिया बिलो द कर्व जो कि अबव एक्सिस है। ये दोनों जो है, ये दोनों जो एरिया हमारे पास ये आ जाएगा।